Hello everyone, this is Ajay Suryavanshi and I welcome to all of you on the platform of Virtupedia। हम कर रहे हैं अभी टेंस की क्लासेस। टेंस में भी हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अभी काफ़ी वीडियोस हमने कर चुके हैं। बेटा हम कर रहे हैं हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीप तरीके से। किसी भी चीज़ को हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम हर चीज़ को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। और आज की जो क्लास है एरर डिटेक्शन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको ये पता चलेगा आज कि हम सिर्फ सेंटेंस बोलकर कई उद्देश्य को भी बता सकते हैं, और हमारे उद्देश्य को बताने के लिए ये आर्टिकल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किस प्रकार आर्टिकल हमें मदद करता है कि हम किस काम के लिए कहीं पर जा रहे हैं। अगर हमारे किसी काम को, किसी उद्देश्य को बताना है तो हम द को लगाकर और द को हटाकर उस उद्देश्य की भी पूर्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा जो सेंटेंस है इसमें सही है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके पास दो सेंटेंस है। एक है बेटा आई गो टू स्कूल, सेकेंड है आई गो टू द स्कूल। इसमें सिर्फ आर्टिकल का फर्क है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास आर्टिकल नहीं है और नीचे वाले सेंटेंस में आर्टिकल है। इसमें से विच सेंटेंस इज करेक्ट हमें बताना है। वैसे तो दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है, परंतु इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। ये दोनों सेंटेंस अपनी मीनिंग अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। देखिए समझते हैं। पहला जो रूल है इसका क्या कहता है कि जब प्राइमरी पर्पस के लिए जाया जाता है तो गो टू के बाद द नहीं लगाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ये ध्यान से समझेंगे। जब प्राइमरी पर्पस के लिए जाया जाता है तो गो टू के बाद द का यूज नहीं करते हैं, परंतु जब सेकेंडरी पर्पस के लिए जाया जाता है तो गो टू के बाद द का यूज करते हैं। अब बात आती है प्राइमरी पर्पस क्या है और ये सेकेंडरी पर्पस क्या है। तो आइए पहले हम प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इसका यूज कैसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा उसको समझेंगे। देखिए बेटा प्राइमरी पर्पस मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्राइमरी पर्पस के लिए अगर कहीं जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे गो टू स्कूल या गो टू कॉलेज या तो गो टू कोचिंग या तो गो टू इंस्टीट्यूट या फिर कोई लाइब्रेरी को हम जाते हैं। तो ये टू के बाद देखिए यहाँ पर हमने द नहीं लगाया है। और यहाँ पर देखिए सेकेंडरी पर्पस में हमने क्या किया है, गो टू द स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इंस्टीट्यूट या फिर लाइब्रेरी, इसमें से हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो एक बार द लगा रहे हैं और एक बार द नहीं लगा रहे। देखिए प्राइमरी पर्पस समझते हैं। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, जो चीज जिस काम के लिए बनी है, जब उसी काम के लिए वहां जाया जाता है तो वो प्राइमरी पर्पस कहलाता है। जैसे भाई स्कूल क्यों बना है, शिक्षा अध्ययन करने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई करने के लिए वहां जाता कौन है, क्या टीचर जाता है पढ़ने? नहीं, वहां स्टूडेंट जाता है। तो देखिए जब एज अ स्टूडेंट टू स्टडी यानी अध्ययन करने, पढ़ाई करने जब कोई बच्चा जाता है स्टूडेंट बनकर, तब वो इस गो टू के बाद द का यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट स्कूल लगा देगा, डायरेक्ट कॉलेज लगा देगा, है ना। या फिर अगर वो इंस्टीट्यूट जा रहा है तो इंस्टीट्यूट लगा देगा, या फिर वो कोई कोचिंग क्लासेस जा रहा है तो आप वो कोचिंग क्लासेस लगा देगा, कोचिंग लगा देगा। या फिर वो लाइब्रेरी भी जा रहा है, अगर सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा है तो आप लाइब्रेरी लगा देंगे। अब एक बात को समझिएगा बेटा ध्यान से, क्या स्कूल सिर्फ पढ़ने ही जाते हैं या कोई और काम से भी जाया जा सकता है? ऑफकोर्स और भी किसी काम से जाया जा सकता है। जैसे एज अ टीचर, जब एक टीचर जाएगा तो किस उद्देश्य से जाता है, वो नौकरी करने जाता है या टू टीच, किसी को पढ़ाने के लिए जाता है। यदि कोई पेरेंट्स जाता है तो क्या करता है, वो प्रिंसिपल से, टीचर से या अपने खुद बेटे से मिलने जाता है, टू मीट द प्रिंसिपल। एज अ फ्रेंड टू मीट समबडी, या फिर कोई दोस्त जाता है अपने स्कूल में किसी से मिलने। तो ऐसे केस में बेटा आपको यहाँ पर द का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसा बोल दें कि गो टू द स्कूल, इसका मतलब है कि आप पढ़ने नहीं जा रहे हो, आप किसी और काम से जा रहे हो। बोलिए समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हो। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये वाला एग्जांपल भी, इसको भी समझिए। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और आपका कोई मित्र आपको मिल रहा है, मिल गया और वो पूछता भाई कहाँ जा रहे हो। आपने कहा कि भाई मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आई गो टू हॉस्पिटल या आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, है ना। अब वो किसी भी टेंस में सेंटेंस हो सकता है, हम उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझते हैं। बाकी ये रूल सारे टेंसेस में एक जैसे काम करेंगे। देखिए गो टू हॉस्पिटल, अभी यहाँ पर द नहीं लगा है, और यहाँ गो टू द हॉस्पिटल यहाँ द लगा है। जब एज अ पेशेंट टू गेट
ट्रीटमेंट यानी इलाज करवाने जब हम जाएंगे टू गेट ट्रीटमेंट, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है, पेशेंट है, तो हॉस्पिटल क्यों बना है, इलाज करने के लिए, करवाने के लिए बना है, न कि वहां नौकरी करने के लिए बना है। उसका प्राइमरी पर्पस है ना। सेकेंडरी पर्पस क्या है कि भाई डॉक्टर तो जाएगा, सफाई कर्मचारी जाएंगे, वहां पर क्लर्क जाएगा, वहां पे और भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनका सेकेंडरी पर्पस है, वो इलाज करवाने नहीं किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं। ओके, तो जैसे एज अ डॉक्टर टू डू सर्विस, यानी कि वो सेवा करने जा रहा है, टू गिव ट्रीटमेंट, यानी वो क्या कर रहा है, गिव ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट देने जा रहा है बेटा। अगर वो ट्रीटमेंट करने जाएगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ द लगेगा। अगर कोई रिलेटिव है और वो मिलने जा रहा है किसी पेशेंट से, अपने मित्र से या रिलेटिव से, उस कंडीशन में भी हम द लगाएंगे। यदि कोई फ्रेंड है, एज अ फ्रेंड टू मीट समबडी, और वो किसी से मिलने जा रहा हॉस्पिटल में, तो उस कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो गो टू द हॉस्पिटल और गो टू हॉस्पिटल। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखें। चलिए अब जैसे प्राइमरी पर्पस को हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मार्केट जाते हैं, है ना, किसी दुकान जाते हैं, मॉल जाते हैं, स्टोर जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं। एज अ बायर या एज अ कस्टमर टू परचेज द थिंग्स, कुछ चीज को खरीदने जाते हैं, यानी इसका प्राइमरी पर्पस है। लेकिन जब कोई शॉपकीपर जाता है, एज अ शॉपकीपर, या कोई वेंडर जाता है टू होल्ड द शॉप, तो मार्केट में क्या करता है, दुकान लगाने जाता है, और टू सेल द थिंग्स, या फिर चीजों को बेचने के लिए जाता है। तो फिर आपको मार्केट के पहले यहाँ पर गो टू के बाद द लगाना पड़ेगा। या फिर एज अ फ्रेंड टू मीट समबडी, यदि आप बाजार तो जा रहे हो लेकिन किसी से मिलने जा रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, यहां पर द लगाएंगे। किसके साथ, मार्केट के पहले, शॉप के पहले, मॉल के पहले, या फिर स्टोर के पहले। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, बैंक या एटीएम जाने पर, है ना, गो टू बैंक, गो टू एटीएम। अगर आप कह रहे हैं कि एज अ कस्टमर आप जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, पैसे को डिपॉजिट करने जा रहे हो, या पैसे निकालने जा रहे हो, विड्रॉ करने जा रहे हो, या तो विड्रॉ करने जाते हैं, या तो डिपॉजिट करने जाते हैं। या जब कस्टमर बन के जाएंगे तो आप यहां पर द का यूज नहीं करेंगे, ना तो बैंक के पहले और ना ही एटीएम के पहले। अगर सेकेंडरी पर्पस की बात करें तो एक एम्प्लॉय की तरह, जब वहां पर ड्यूटी करने वाला जो काम करता है, सर्विस करता है, जब वो अपने जॉब के लिए जाता है तो आपको द लगाना पड़ेगा। एज अ फ्रेंड, यदि कोई फ्रेंड बनकर किसी से मिलने जाना है, तो फिर गो टू के बाद द लगाना पड़ेगा। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे प्राइमरी पर्पस में एक है गो टू बेड। बेड मतलब बिस्तर पर जाना। अब बिस्तर पर आदमी क्यों जाता है, सोने जाता है। जब वो सिर्फ सोने के उद्देश्य से जाए तो ये टू के बाद द नहीं लगेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बिस्तर पर जाने के पहले हम किताब लेकर वहां पढ़ने जा रहे हैं, या वहां बैठने जा रहे हैं, बैठकर अपने मित्रों से बात करने जा रहे हैं, फॉर ओनली सिटिंग, सिर्फ बैठने जा रहे हैं, और टॉकिंग टू समबडी, या फिर किसी से बात करने जा रहे हैं, और अदर पर्पज, या फिर कोई और भी उद्देश्य हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको द लगाना है। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ सोने जा रहे हैं तो गो टू के बाद द नहीं लगेगा, बैठ के पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत अच्छा है, इसको भी ध्यान से समझिए। हमने कहा भाई गो टू के बाद अगर टेम्पल है, मॉस्क यानी कि मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारा है, या हम किसी टेम्पल मंदिर पे जा रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं और हम बता रहे हैं गो टू टेम्पल, तो इस कंडीशन में टू और गो के बीच में, गो टू और टेम्पल के बीच में यहाँ पे द नहीं लगेगा। क्यों? जब हम सिर्फ पूजा करने जा रहे हैं, एज ए डिवोटी यानी एक भक्त की तरह, टू वर्शिप गॉड, है ना, यानी कि एक भगवान की जो है सिर्फ पूजा करने हम जा रहे हैं, तो फिर हम द नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार देखेंगे गो टू द टेम्पल, अगर द लग गया, द मॉस्क, द चर्च या द गुरुद्वारा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप हो सकता है कि इस टेम्पल के पास आप दुकान लगाते हो, फल की, फूल की, नारियल की, है ना, या पूजन सामग्री की, तो एज अ शॉपकीपर टू होल्ड द शॉप देयर, मतलब आप वहां दुकान लगाने जा रहे हो। एज अ क्लीनर टू क्लीन द सराउंडिंग्स ऑफ द टेम्पल, या फिर इस मंदिर के आसपास कोई क्लीनर साफ सफाई करने जा रहा है। एज अ फ्रेंड टू मीट समबडी, या फिर किसी मित्र की तरह आप किसी से मिलने जा रहे हो। तो इन ये सारे केसेस में, इन 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 दीज ऑल केसेस, डोंट यूज द यूज द बिफोर द डेस्टिनेशन, मतलब जो आपका लक्ष्य है ना जहां जाने का, उसके पहले आप द लगाएंगे। ओके, चलिए आगे और समझते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगर आप स्टेडियम जाते हैं, जिम जाते हैं या ग्राउंड जाते हैं। स्टेडियम क्यों जाते हैं भाई? स्टेडियम जाते हैं या तो हम रनिंग करेंगे, खेलेंगे, है ना, जिम जाते हैं हम एक्सरसाइज करेंगे, या ग्राउंड भी जाते हैं खेलेंगे, है ना। तो जब इस उद्देश्य से जाते हैं यानी एज अ प्लेयर टू प्ले, है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसके पहले द नहीं लगाना है। लेकिन गो टू द स्टेडियम भी होता है। द स्टेडियम का कब लगेगा? मान लीजिए कि कोई कोच है, कोई ट्रेनर है, वो क्यों जा रहा है, वो टीच करने जा रहा है, किसी को ट्रेन करने जा रहा है, या किसी को कोच करने जा रहा है, कोचिंग देने जा रहा है ना, या फिर एज अ फ्रेंड टू मीट समबडी, या फिर दोस्त की तरह किसी से मिलने जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको गो टू और द स्टेडियम, इसके बीच में द का यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, थिएटर और सिनेमा क्यों जाते हैं? तो भाई थिएटर और सिनेमा जाने का कारण है कि हम मूवी देखने जाते हैं।
अगर हम सिर्फ मूवी देखने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो फिर आपको द नहीं लगाना है। सॉरी। लेकिन सेकेंडरी पर्पस क्या होता है, आप वहां पर थिएटर या सिनेमा और भी किसी उद्देश्य से जा सकते हैं। कौन से उद्देश्य से जा सकते हैं भाई, जैसे आप वहां काम करते हो, एम्प्लॉय हो, है ना, और आप अपनी ड्यूटी करने जा रहे हो तो फिर आपको द लगाना पड़ेगा। या आप अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हो एज अ फ्रेंड टू मीट समबडी, है ना, तो देन इन दिस कंडीशन आपको वहां पर द का यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक है बेटा प्राइमरी पर्पस और एक सेकेंडरी पर्पस में एक और चीज देख लेते हैं। सैलून जाते हैं हम। सैलून क्यों जाते हैं भाई, हम अपने बाल कटवाने जाते हैं, टू गेट हेयर कट। अगर हमारे बाल कटवाने के लिए हम जा रहे हैं तो मतलब बना ही है ना, सैलून तो उसी लिए बना है ना, कि हम बाल कटवाए। तो इन दैट कंडीशन डोंट यूज द, कहां पर, गो टू एंड सैलून के बीच में आप यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन गो टू द सैलून, अब सैलून पे जरूरी नहीं कि आप बाल कटवाने जा रहे हैं। आप मान लीजिए आप खुद ही बार बार आप बाल काटते हैं तो आप तो वहां पे सर्विस देने जा रहे हैं, है ना, टू कट द हेयर, काटने जा रहे हैं। इस कंडीशन में आप बोलेंगे क्या, आई एम गोइंग टू द सैलून, है ना। और एज अ फ्रेंड यदि किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो आपको फिर द लगाना है। ओके, तो हमने देखा इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, कोचिंग हुआ, इंस्टीट्यूट हो गया, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, शॉप, मार्केट, मॉल, स्टोर, बैंक, एटीएम, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, स्टेडियम, जिम, ग्राउंड, थिएटर, सिनेमा एंड सैलून, है ना। ऐसी जगह जब भी हम जाते हैं प्राइमरी पर्पस के लिए, यानी जिस चीज के लिए वो बने उसी उद्देश्य से उसी काम के लिए जाते हैं, तो इन दैट कंडीशन, इन दैट केस डोंट यूज द। और यदि अगर हम यहाँ पर किसी और सेकेंडरी पर्पस से अगर हम जाते हैं तो फिर आपको द लगाना पड़ेगा। चलिए समझ में आया। चलिए कुछ सेंटेंस को भी समझते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, अब देखिए प्राइमरी यूज के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस बना के रखे हैं और सेकेंडरी यूज के लिए भी मैंने कुछ सेंटेंसेस बना के रखे हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए प्राइमरी यूज के लिए जैसे मैंने कहा भाई आई गो टू स्कूल। अगर सामने वाला कहता है कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ, आपने पूछा और सामने वाला बताता है मैं तो स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, और इसने द नहीं लगाया, इसका मतलब वो स्टूडेंट है और पढ़ाई करने जाता है। लेकिन अगर वो बोलता है आई गो टू द स्कूल, इसका मतलब आपके पास फिर एक प्रश्न आ जाता है, भाई क्यों जाते हो, क्या आप टीचर हो या फिर क्या आप किसी और काम से हो, बोले मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। तो आपको यहाँ पर पर्पस पता चल जाएगा, यहाँ द लगाने से पर्पस पता चल जाएगा और द नहीं लगाने से पर्पस पता चल जाएगा। यहाँ पर पर्पस क्या पता चल रहा है, यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हम पढ़ाई करने एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एज ए टीचर या फिर एज एन एम्प्लॉय हम वहां पर जा रहे हैं, एज अ पेरेंट हम वहां पर जा रहे हैं। गो टू कॉलेज, सेम वही कंडीशन, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पे द नहीं लगा, मतलब आई एम अ स्टूडेंट। आई गो टू द कॉलेज मीन्स आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम गोइंग देयर फॉर सम अदर पर्पस, लाइक हो सकता है आई एम अ प्रोफेसर देयर, है ना। तो या फिर हो सकता है आई हैव टू मीट समवन, आई हैव टू मीट माय फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशन में हम द का यूज करते हैं। आई गो टू हॉस्पिटल, अगर आपसे पूछा जाएगा भैया आप कहाँ जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि आई गो टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तो सामने वाला फट से पूछेगा भाई क्या हुआ आपको, क्योंकि यहाँ पे द नहीं लगा है ना, आई गो टू हॉस्पिटल, तो द नहीं लगा तो फट से पूछेगा भाई क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि आप पेशेंट हो, है ना। लेकिन आप जैसे ही बोलेंगे गो टू द हॉस्पिटल, तो वो पूछेगा आपसे, आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको क्या हुआ है, आपसे पूछेगा क्या काम है वहां पर, है ना। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि किसी और काम से जा रहा है। यदि वो डॉक्टर है और फिर हॉस्पिटल जा रहा है तो यही बोलेंगे ना कि आई गो टू द हॉस्पिटल, आई गो टू हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे वो, है ना। डॉक्टर कभी, डॉक्टर का सेंटेंस कभी हो ही नहीं सकता कि आई गो टू हॉस्पिटल, वो क्या बोलेंगे, आई गो टू द हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट है आई गो टू थिएटर, यदि आप फिल्म देखने जा रहे हैं आई गो टू थिएटर, यानी मतलब मूवी देखने जा रहे हैं। और आई गो टू द थिएटर मतलब आपका कोई दूसरा उद्देश्य हो सकता है, आप वहां के एम्प्लॉय हो, है ना। आई गो टू टेम्पल, इसका मतलब है कि आप पूजा करने जा रहे हैं, मैं पूजा करने जाता हूं, है ना, आई गो टू टेम्पल। और आई गो टू द टेम्पल, द लग गया, मतलब आप जाते तो हो टेम्पल लेकिन वहां पर आपका काम पूजा करने का नहीं, कुछ और काम से आप जा रहे हो। आई गो टू द मार्केट, आई गो टू मार्केट, अगर आई गो टू मार्केट है और आई गो टू द मार्केट है, इसका डिफरेंस क्या होगा दोनों में भाई, इसका मतलब है आप बाजार में वाकई में इसलिए जाते हो, कुछ भी परचेस करने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, फॉर बाइंग, यानी आपका उद्देश्य है फॉर बाइंग समथिंग यू वॉन्ट टू बाय, दैट्स वाई यू गो टू मार्केट, मतलब आप जा रहे हो मार्केट, इसका कारण ही है कि आप कुछ खरीदने जा रहे हो। ओके, आई गो टू द मार्केट, इसका मतलब मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि आप शॉपकीपर हो, वहां पे क्या हो, आप शॉपकीपर हो, या आपको किसी से मिलने जाना है, किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, आपका कोई और उद्देश्य हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, आई गो टू द मार्केट। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। बेटा याद रखिएगा एग्जाम में भी ये एरर डिटेक्शन में काम आता है, और एग्जाम की दृष्टि से, स्पोकन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई रूल नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, हर नियम, हर रूल्स अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट
गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।